बताएंगे हैदराबाद में इदारा तरक्यात वासा के मुलाजमीन का 11 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सड़क बंद करके धरना दे दिया। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि उनके बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं और स्कूलों की फीस अदा नहीं की गई। उनके बच्चे तालीम से भी महरूम हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से अपील की कि वासा मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाएं और अफसरान की करप्शन का नोटिस भी लिया जाए। अपडेट करें आपको कि हैदराबाद में इदारा तरक्यात वासा के मुलाजमीन का 11 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा और उन्होंने सड़क पर भी धरना दिया है। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि उनके बच्चे फाका कुशी पर मजबूर हैं और स्कूलों की फीस अदा नहीं की गई। उनके बच्चे तालीम से भी महरूम हो गए। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से अपील की कि वासा मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाएँ। और यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हैदराबाद में निजी फाउंडेशन के तहत चलने वाले चैरिटी अस्पताल होप एंड फेथ डायबिटीज़ एंड एंक्रोलॉजी सेंटर में थैंक्स गिविंग डे की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हैदराबाद में फाउंडेशन के मकासद पर रोशनी डालते हुए बताया गया कि इसका बुनियादी मकसद मुफ्त तिब्बी मुशावरत और कम लागत पर मयारी इलाज फराहम करना है। फाउंडेशन के बानी ने कहा कि इस तंजीम की इब्तिदा लंदन में सेंट डॉक्टर एसोसिएशन की एक जूम मीटिंग से हुई थी और आज ये अस्पताल हज़ारों शुगर के मरीजों का मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है। तंजीम ने क़याम से कबल किए गए तमाम वादे पूरे किए हैं। अस्पताल के तमाम शोबे कामयाबी से काम कर रहे हैं, जहां मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हैरान कुन तौर पर 70% डॉक्टर्स रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मीरपुर खास में महकमे आबपाशी की गफलत के सबब 1.5 माह से जारी पानी की वाराबंदी से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर की निस्फ आबादी को पानी फराहम करने वाली नहर भी गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में महकमा इरिगेशन की लापरवाही के सबब मीरपुर खास शहर में 1.5 माह से जायद का अरसा हो गया है और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ मीरपुर खास सेटेलाइट ऑन जरवारी शाख, जहाँ से मीरपुर खास शहर की निफ से जायद आबादी को इस जरवारी शाख नहर से जो है कि पानी सेटेलाइट ऑन वाटर सप्लाई स्कीम पर फराम किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गटर की सूरत इख्तियार कर चुकी है जरवारी शाख नहर, क्योंकि 1.5 माह के अरसा हो गया है पानी इरिगेशन महकमे की जानिब से अभी तक जमड़ाव से नहीं छोड़ा गया है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास में हर साल पानी की वाराबंदी के हवाले से 14 दिन की वाराबंदी होती थी, ताहम यह कि इस दफ़ा जमड़ाव की तामीर, इसके अलावा जरवारी शाख की लाइन को मुरम्मत के नाम पर 1.5 माह से जायद का अरसा हो चुका है, बंद हुई है। इसके अलावा मीरपुर खास शहर में शहरी जो है कि पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी बर्तन उठाकर मुख्तलिफ जगहों पर पानी भरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मीरपुर खास शहर की मुतादिद इलाकों के अंदर शहरी ज़मीनी मुजरे से पानी पीने पर भी मजबूर है। शहरियों का यही कहना है कि मीरपुर खास शहर के अंदर जल्द से जल्द जो है कि पीने का पानी जो है कि सप्लाई किया जाए। ताहम अभी तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उनके जो इंचार्ज है उनका यही कहना है कि 2 दिन तक ये कि पानी जरवारी शाख में छोड़ा जाएगा। इसके बाद ही तालाबों को भरने के बाद 3 या 4 दिन के दौरान जो है कि मीरपुर खास के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई जारी की जाएगी। जी, फैसलाबाद में साल 2025 के आगाज़ से माह फरवरी तक एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर बोगस कॉलें करने वाले 90 से ज़ायद मुलजिमान को टेलीग्राफ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, बताइएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद में साल 2025 से अब तक 90 से ज़ायद बोगस कॉलें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इन बोगस कॉल करने वाले मुलजिमान के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, बोगस कॉलें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो बोगस कॉल है इससे परहेज़ करनी चाहिए। इससे एक जो शहरी होता है उसको 15 की मदद ज़रूरत होती है। अगर वो बर वक्त झूठी कॉल अगर एक शहरी करता है, अगर उसको टाइम दूसरे जिसको हक चाहिए होता है 15 कॉल से मदद चाहिए होती है, अगर वो झूठी कॉल करता है तो वो जिसको हक मिलना था वो उसके हक नहीं मिल सकता और वो अपनी बर वक्त मदद नहीं से ले सकता। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 15 रेस्क्यू एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बर वक्त लोगों की मदद की जा सके और शहरियों को बोगस कॉल करने से इज्तनाब करना चाहिए। जी, जैकबाबाद में 150 सालाना कदीमी मेले
हॉर्स एंड कैटल शो के इख्तितामी तकरीब में घोड़ों की रेस कराई गई, जिसका आगाज़ सूबाई वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह ने घोड़ा सवारी करके किया। मज़ीद जानते हैं जाहिद गाजी की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में सिंध हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब पीर मेहर शाह के मुकाम पर मुनक़िद की गई, जिसमें सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मेहमान ख़ास के तौर पर शिरकत की, जहां पर 150 साल कदीमी सकाफ़ती घोड़ों की रेस कराई गई, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान के घोड़े सवारों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह ने घोड़ा सवारी करके रेस का आगाज़ किया। इस मौके पर घोड़े के शौकीनों का कहना था कि घोड़े की बड़ी खिदमत करते हैं, इन्हें मक्खन ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, जिसके बाद दौड़ के लिए मैदान में उतारते हैं। देखिए, घोड़े की बड़ी खिदमत होती है, उसको ड्राई फ्रूट खिलाया जाता है, फ्रूट खिलाया जाता है, बड़ी खिदमत है, मक्खन, शहद। और कभी आप एक दिन निकाल के आएँ तो हम आपको बताएं कि घोड़े की कैसी खिदमत होती है। घोड़े को तैयार होने में 6 महीने भी लगते हैं, 1 साल भी लगता है। घोड़े को पालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि ऐसे जो मेले हैं ये होते रहें। सिंध गवर्नमेंट का ये पिछली मरतबा हमने यहाँ ही इसी प्लेटफॉर्म से अपील की थी सिंध गवर्नमेंट से कि ये मेला करवाएं। शौकीनों का बहुत शौक पूरा हो जाता है। घोड़े सवारों का कहना है कि ये घोड़ा रेस कदीमी सकाफत का हिस्सा है। रेस जीतने पर हमें सरदारों की जानिब से बड़े इनामात से नवाजा जाता था। इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहें। होता है बाबा, अभी कदीमी मेल है, ये सरकारी मेल, ये कदीमी है जैकबाबाद का। सारे पाकिस्तान में नहीं था, इधर था। बड़े बड़े रेसें थी, गधों की, घोड़ों की, ऊँटों की, बड़ा बड़ा इनाम मिलता था। इधर जो सरदार है ना, बड़े इनाम देते हैं। जो ही घोड़ा जीत जाता है ना, उसको बड़ा बड़ा इनाम देते हैं। हमारा बहुत मेहनत होता है, 2 आदमी इसको मालिश बालिश करते हैं, जौ देते हैं और माखी, मक्खन, बादाम, पिस्ते वो खाता है, फिर चलने के लायक होता है। पहले भी ये चला था, इधर सरताज घोड़े का नाम है हमारे का, और मीर फहद खान का है। ये पहले भी जीता। अभी 12 महीने में मेला था, सारे मेलों में पहला नंबर हुआ। तकरीब के इख्तिताम पर जीतने वाले घोड़ा सवारों में वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह, कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद ओखेली, फोकल पर्सन MNA मीर राफे जखरानी और डिप्टी कमिश्नर समीर लगारी ने शील्ड पेश किए। कैमरा टीम के साथ जाहिद गाजी, 5 न्यूज़, जैकबाबाद। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी अद्वियात की कीमतें बढ़ने से शहरी तशवीश में मुब्तला। जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत से मरीजों के लिए इलाज करवाना इंतहाई मुश्किल हो गया। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी अद्वियात की कीमतों में हैरानकुन इजाफा देखने में आया है। सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि न्यूट्रासिटिकल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो चुका है, जिसने आम आदमी के लिए इलाज मजीद मुश्किल बना दिया है। की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। पहले तो मेडिसिन मिल नहीं रही, जो मिल रही हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। हम वक्त के हाकिम से अपील करते हैं कि मेडिसिन की कीमतें कम की जाएं, जो गरीब आदमी की पहुंच में हो। शहरियों का कहना है कि बहुत सी जान बचाने वाली अद्वियात मेडिकल स्टोरों से गायब हो चुकी हैं। बहुत तलाशो बेसार के बाद अगर दवा मुयसर भी हो जाए तो मुंह मांगे दाम वसूल किए जाते हैं। गरीब आदमी क्या करे, पैनाडोल तक की इतनी कीमतें हो गई हैं कि पहुंच से बाहर हैं। हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि मेडिसिन की कीमतें कम की जाए, जो कि गरीब आदमी बेचारा वो मरने से बच जाए। दिल के अमराज, कैंसर, शुगर, ज़ेबितस, दमा, हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी और दीगर जानलेवा बीमारियों में मुब्तला मरीज और उनके लवाहकीन अद्वियात की अदम दस्तयाबी और कीमतें ज्यादा होने की वजह से अजियतनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मेडिसिन की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतें कम की जाएं ताकि गरीब आदमी बर वक्त अपना इलाज करवा सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। दादू की तहसील मेहड़ में फारिग से 4 माह के बच्चे मालिक चांडियों का मां की गोद में कत्ल होने का मामला। मकतूल बच्चे की जख्मी मां की हालत तशवीशनाक होने पर तहसील मेहड़ अस्पताल से लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे से जानेंगे।
अल्लाह बख्श आगाह कर रहे हैं। जी अल्लाह बख्श आगाह कीजिएगा। देखें, दादू की तहसील मेहर के नवाही गांव आलीवाल चांडियों में अफसोसनाक वाक़े के मामले में जो है अहम पेशरफ्त हुई है। मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो है मालिक चांडियों के कत्ल में मुलव्वस जो है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है पुलिस ने दायरा तफ्तीश बढ़ा दिया है। मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद थाने पर जो है पुलिस ने 5 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है मुकदमे का अंदराज किया गया है। इस सिलसिले में मेरा रब्ता हुआ SSP दादू अमीर सऊद मकसूद से। उसका ये दावा है कि मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए जो है उनके घरों पर छापे भी मारे गए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है तहसील मेहर में एक रोज़ कबल पेश आया था, जिसमें जो है बच्चा जो है मालिक 4 माह का वो जाँबाक हो गया था मुल्ज़मान की फारग से, और जो बच्चे की माँ जो है वो ज़ैनब वो भी ज़ख्मी हुई थी। इसकी हालत जो है अब जो है तशवीशनाक होने की वजह से जो है तहसील मेहर अस्पताल से जो है लाड़काना रेफ़र कर दी गई है। इस सिलसिले में जो है मैं आपको बताऊं कि इस अफसोसनाक वाक़े को जो है 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन जो है मरकज़ी मुल्ज़िम है उनमें से एक मुल्ज़िम भी गिरफ़्तार नहीं हो सका है। पुलिस का यही दावा है कि पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है, लेकिन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी ना हो सकी है। मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में केस का मदई अली हसन चांडियो, मेरा उससे रब्ता हुआ है। उसका कहना है कि हमें जो है सियासी दबाव भेजा जा रहा है कि मुल्ज़मान से जो है सुलह की जाए। अब जो वाक़े को जो है 24 घंटे गुजरे हैं, लेकिन ये दूसरी जानिब जो है मुल्ज़मान की जानिब से जो है सुलह के लिए जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये अफसोसनाक वाक़या दादू की तहसील मेहर के नवाही गांव आलीवाल चांडियों में पेश आया है, जिसमें जो है मुल्ज़मान की फायरिंग से 4 माह का बच्चा जो है वो जाँबाक हो गया है, लेकिन अभी तक जो है मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं। जी आरिफवाला में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम टैलेंट मिनिस्ट्री इम्तिहान का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से 2400 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं आरिफवाला से आमिर तूर की इस रिपोर्ट में। आरीवाला में निजी कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम टैलेंट मिनिस्ट्री टेस्ट का इनकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से 2382 तलबा व तालबात ने तहरीरी टेस्ट देकर अपनी तालीमी काबिलियत जाहिर की। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें यहाँ आने का हमें इनवाइट किया, और जो टेस्ट था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। मियारी टेस्ट था और उसमें 4 सब्जेक्ट थे। बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, बहुत इजी था और एक मियारी टेस्ट था। यहाँ टैलेंट मिनिस्ट्री टेस्ट देने के लिए आए हैं निजी कॉलेज आरिफवाला में, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही था, और इसके अलावा इन्विजिलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक मेरिट और नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए तलबा तालबात के लिए 4 मुख्तलिफ पेपर तरतीब दिए गए हैं। जो इनामात हैं वो टॉप 400 स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं। पहले टॉप 10, टॉप 100 और टॉप 200, टॉप 300, इस तरह हम इसको टॉप 400 तक ले, ताकि जो बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो और बच्चों को इस तरह का मौका मिले कि वो अपनी जो एक इस तरह की एक्टिविटीज़ है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि मुकाबले में वो जाएं। तहरीरी इम्तिहान में पोजीशन होल्डर तलबा व तालबात के लिए कॉलेज इंतजामिया की जानिब से इनामात का भी ऐलान किया गया। कैमरा टीम के साथ आमिर रज़ा दूर, 5 न्यूज़, आरिफवाला। सरगोदा में खातून पर तशद्दुद करने और कपड़े फाड़ कर उसे बरहना कर देने के खिलाफ दर्जनों खवातीन का एहतजाज। खवातीन मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं, पुलिस इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही है। सरगोदा न्यू सैटेलाइट टाउन अवान चौक में दर्जनों खवातीन ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि 8 रोज़ कबल इलाके के बाअसर शख्स आरिफ पहलवान ने 50 से ज़ायद मुसल्लह लोगों के हमरा जिना आबादी के मकान में कब्जा करने के लिए दाखिल हुए और नियाज शमीम नामी खातून को असलहे के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कपड़े फाड़ दिए। खातून की चीखों पुकार पर अहले इलाका ने पुलिस को बुलाया तो मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। झड्डू में तबलीगी जमात का बैनुल सूबाई इज्तिमा 19 फरवरी तक जारी रहेगा। सूबे भर से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुंतजमीन के मुताबिक इज्तिमा में सूबे भर से 2 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्की है। 83 एकड़ पर बनाए गए इज्तिमा गाह में एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जहां सूबे भर से आए हुए शुरका रबी हजरात का बयान सुन सकेंगे। इज्तिमा गाह में पानी, खुराक, वॉशरूम और सेहत की सहूलियात समेत तमाम बुनियादी ज़रूरियात फराहम की गई हैं। शुरका इज्तिमा के लिए 6 बड़े वज़ू खाने बनाए गए हैं, जिनमें बैक वक्त 1,80,000 लोग वज़ू कर सकते हैं, जबकि 1200 वॉशरूम्स, 300 लाउड स्पीकर, बिजली की ज़रूरियात के लिए 380 kV का पावर स्टेशन, 4 कैंटीन हैं जहां बैक वक्त 2800 देगों में खाने पकाने की गुंजाइश है। एक मेडिकल डिस्पेंसरी है जिसमें 10 डॉक्टर और अद्वियात मौजूद हैं।
वसी और अरीज पार्किंग जिसमें हज़ारों गाड़ियां खड़ी करने की जगह है। इज्तिमा की इख्तितामी दुआ बुध 19 फरवरी को सुबह 10 बजे होगी। हज़रत लाल शहबाज सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर दावत इस्लामी के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां ज़ायरीन मुफ्त मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। दावत इस्लामी के इंटरनेशनल शुबे फैज़ान ग्लोबल रिलीफ के ज़ेर एहतमाम उर्स मुबारक हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर ज़ायरीन की खिदमत के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आगाज़ कर दिया गया। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर और तिब्बी अमला ज़ायरीन को बेहतरीन चेकअप और फ्री अद्वियात की सहूलियात फराहम कर रहा है। ज़ायरीन की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखते हुए तिब्बी मुआयने और दीगर बुनियादी अमराज की तशखीस के साथ साथ ज़रूरी अद्वियात भी मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। मेडिकल कैंप उर्स मुबारक के तीनों दिन ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहेगा, जहाँ आने वाले अकीदतमंद बिला किसी मुआवजे के इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सिंधु दरिया बचाओ तहरीक का बेदारी मार्च दादू में पहुंच गया। कायदीन ने वफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर कैनाल ना निकालने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात दारू से अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में जानते हैं। हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध पर 6 कैनाल निकालने के खिलाफ सिंधु दरिया बचाओ तहरीक का बेदारी मार्च 7 से होकर दादू पहुंचा। दादू, खैरपुर, नाथन शाह और तहसील मेहर में सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के रहनुमाओं ने जलसों का एहतमाम किया। जलसे आम में GDA के मरकजी रहनुमा सफदर अब्बासी, साबका वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई, कौमी अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा अयाद लतीफ़ पलेजो, सिंध यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन सैयद ज़ैन शाह, GDA रहनुमा हसनैन मिर्ज़ा और दीगर कायदीन ने खिताब किया। ये जलसे जुलूस हो रहे हैं सिंध की तबाही के मंसूबे के खिलाफ, जो पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब ने आर्डिनेंस इस्तेमाल करके सिंध को बंजर बनाने का एक मंसूबा उस पर साइन किए। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अगर आपने ये तय किया हुआ है कि पंजाब के एक एक इंच को ग्रीन करेंगे तो उसके नतीजे में सिंध बर्बाद होना है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि मैडम CM स्टॉप इट। बेदारी मार्च 6 जो कैनाल्स बन रहे हैं उसके खिलाफ, अगर ये 6 कैनाल्स बन जाते हैं तो सिंध जो है वो बंजर हो जाएगा। सिंध की लाखों एकड़ जमीन को कब्जे में लाकर बंजर बनाकर सिंध को रेगिस्तान और सहरा बनाने पर सिंध के लोगों का ये नस्ल नहीं, सिंध का ये नस्ल, आइंदा नस्ल, हजारों सालों तक सिंध की आने वाली हर नस्ल सिंध का पानी बंद करने वालों से मुकाबला करती रहेगी। जलसे में जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी जमहूरी पार्टी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी के मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की और वफाकी हुकूमत से दरिया सिंध पर 6 कैनाल निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। अलाबश कुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। मियां चुन्नू में रमज़ान मुबारक के करीब आते ही चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। एक माह में मुसलसल चीनी की कीमत में तीसरी बार इजाफा आवाम के लिए परेशानी का बायस बनने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी के अहलकार भी स्टॉक माफिया और नाजायज़ मुनाफाखोरों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वाम इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से शदीद परेशान दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानब हुकूमती दावे सिर्फ बातों तक की महदूद हैं। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जहां बेशुमार रहमतें लेके आता है, वहीं पर कमर तोड़ महंगाई और अवाम की बेबसी हुकूमती नुमाइंदगान को मुंह चढ़ाता दिखाई दे रही है। मजीद जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था, जनाब चीनी लैन आए हैं तो रेट फिर वधिया पिया। इस महीने च मेरा ख्याल को 3-4 वारी रेट वध गया ते अजे रमजान मुबारक आने वाला वा ते जो रमजान आएगा तो पता नहीं की बनेगा साडे नाल गरीबां नाल। ते हुकूमत नूं चाहिदा कि गरीबां दा कुछ ख्याल करन। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अवाम बहुत परेशान है। अवाम रोज करियाने से चीनी लेने आती है तो दुकानदार आगे से रेट बढ़ा के बताते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक बहुत परेशान है। गरीब अवाम तो वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस कर मर रही है और ऊपर से हुकूमत का चीनी की रोज ब रोज बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे की वजह से गरीब अवाम और ज़्यादा परेशान है। सर जी, गौरमेंट की तरफों सानू चीनी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है ते जिस तरह सानू महंगी मिलती है असीं उवें ही लोगों नूं अगे महंगी बेचते हैं। ये ते गौरमेंट नूं चाहिदा है कि सानू सस्ती चीज़ देवे ताकि असीं लोगों नूं अगे सस्ती
सेल आउट कर सकी है। जी बिल्कुल, वाम का यही कहना है। आए रोज चीनी की कीमत में इजाफा हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, जबकि रमजान के करीब आते ही जो चीनी है इसका रेट दिन ब दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी माह में तकरीबन 3 दफा चीनी के रेट में इजाफा हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि रेट को मुश्किल करके इस पर रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज, मियां चन्नू। सिंध पिंक गेम्स डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। तफसीलात के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल रहीम राजपूत ने मेहमान खुसूसी शहरियार गुल मेमन और दीगर मेहमानान को सिंधी अजरक शील्ड्स के तोहफे पेश किए। इस्तकबालिया कलमात का इजहार करते हुए अब्दुल रहीम राजपूत का कहना था कि गर्ल्स प्लेयर्स के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद जारी रहेगा। मेहमान खुसूसी शहरियार गुल मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में खेलों का फ़रोग बहुत खुशाइंद है। गर्ल्स प्लेयर्स हर मैदान में भरपूर सलाहियत रखती हैं। आखिर में टीम्स में ट्रॉफियां, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। रुझान के इलाके मीरापुर में ज़माने कदीम से हाथ से बनाए जाने वाली खूबसूरत रंगीन मशहूर चारपाइयाँ जो कि अपनी मिसाल आप हैं। मज़ीद रुझान से देखते हैं मलिक उज़ैर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में पसंद की जाने वाली रुझान के नवाई शहर मीरापुर की चारपाइयाँ जो कि मीरापुर खट के नाम से मशहूर है, बेहतरीन नक्शो निगारी और खूबसूरती के सबब अपनी अलग पहचान रखती है। मैं रहीम खान से आया हूँ इनके यहाँ चारपाई खरीदने के लिए। इनकी चारपाई जो है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ये जो इलाका है तहसील रुझान के यूनियन काउंसिल मीरापुर है और मैं अभी लेकर जा रहा हूँ रहीम खान में शादी ब्याह के लिए। ये जो चारपाई इसे हम बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। लोग दूर दराज से खरीदने के आते हैं। हमारा काम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लकड़ी हमें वो काम आती है, चील, पैन, लवा, इसे हम बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं इस लकड़ी को। ठीक है, इसकी मेहनत बड़ी है, इसी हमें उजरत नहीं मिलती। मीरापुर चारपाइयाँ घरों में इस्तेमाल के साथ साथ शादी ब्याह के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। मीरापुरी खट में ज़्यादातर शीशम, कीकर और चील के दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है और कारीगर इसको अपनी महारत के साथ मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में तैयार करते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक उज़ैर, 5 न्यूज़, रुझान। होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की जानिब से सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब की जगह वक्फ कर दी गई। ज़िला भर के सहाफ़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंडी बहाउद्दीन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सदर अमजद हुसैन चिश्ती और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद मज़ाहिर हुसैन जैदी ने सहाफ़ियों को बताया कि ज़िला भर के सहाफ़ियों से किया हुआ वादा वफ़ा कर दिया है। अब ज़िला भर के सहाफ़ी अपना खोया हुआ मकाम इज़्ज़त वक़ार इंशाअल्लाह ताला दोबारा हासिल कर सकेंगे और ये प्रेस क्लब किसी फ़र्द वाहिद की मिल्कियत ना होगा बल्कि ज़िला भर के तमाम सहाफ़ियों का मुश्तरका प्रेस क्लब होगा। टीवी चैनल्स और अखबारात के नुमाइंदगान मेंबरशिप के अहल होंगे और ज़िला भर के सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उनका कहना था कि प्रेस क्लब के लिए किंग चौक में इमारत हासिल कर ली गई है जहां पर जल्द प्रेस क्लब के दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। जहानिया के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला और कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें बच्चों समेत वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ इकसाम के कपड़े ज़ेब तन करके टैबलो और खेल पेश किए। मज़ीद देखते हैं खालिद शरीफ गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जहानिया के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला और कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें बच्चों समेत वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ इकसाम के कपड़े ज़ेब तन करके टैबलो और खेल पेश किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक MPA हाजी अताउर रहमान, CEO एजुकेशन खानेवाल फ़याज़ अहमद संधू थे। तकरीब के मेहमानों का कहना था कि बच्चों में तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। अल-गज़ाली स्कूल सिस्टम में आज एक फंक्शन है जो कि इनका स्पोर्ट्स गाला के हवाले से जो कि CM पंजाब का इनिशिएटिव है खेलता पंजाब और इसकी ये अमली तस्वीर दे रहे हैं और बच्चों के लिए हेल्दी सरगर्मियाँ ही उनके लिए आगे जाके उनके लिए मुफीद साबित होती हैं और हेल्दी सरगर्मियाँ जब होंगी किसी भी अदारे में तो उसकी तरबियत पे भी उतना ही असर होगा और उस अदारे से जो पढ़ के जाएंगे वो हेल्दी माइंड के साथ मुल्क की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम था,
अच्छा स्पोर्ट्स गाला था और बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल है, ये सब उनके बराबर का स्कूल था। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें यूनिफॉर्म भी फ्री मिलती है, बुक्स भी फ्री मिलती हैं, कापी भी फ्री मिलती है। जब में कल्चर डे मना रहे हैं, कल्चर डे मनाने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनका रहन सहन किस तरह का है और वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग आज अल-गज़ाली मकतब जहानिया में सकाफ़ती डे मना रहे हैं ताकि हम अपने इलाके के लोगों को, अपने स्कूल के बच्चों को पाकिस्तान के कल्चर से रुशनास करा सकें। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक अल-गज़ाली मकतब एक फलाई इदारा है जिसमें बच्चों को मुफ्त दाखिले और मुफ्त किताबों के साथ साथ यूनिफॉर्म भी फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा खालिद शरीफ गुजर, चैनल 5 न्यूज़, जहानिया। भवाना के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जामियाबाद में मेखाना रूमी के उन्वान से एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस में फ़ारसी अदब और मौलाना रूमी की इल्मी और अदबी खिदमात पर रोशनी डाली गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जामियाबाद में होने वाले मेखाना रूमी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मौलाना रूमी की तसानीफ, फ़ारसी अदब और उनके सूफियाना कलाम पर मकाले पेश किए गए। तलबा और तालिबात ने उनके फ़ारसी कलाम से इक़्तिसाबात सुनाए। इस मौके पर अताक ईरान शनासी का इफ्तिताह किया गया, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा और तलबा में अवार्ड्स, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान पाकिस्तान की जानिब से एक किताबों का स्टॉल भी लगाया गया था, जहाँ शुरका ने मुख्तलिफ इल्मी और अदबी मौज़ूआत पर किताबें ख़रीदी। टिनियोट में टीम माहिर ग़िज़ाइयत पंजाब फूड अथॉरिटी ने आज़मीन हज के लिए कायम किए गए आगाही ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की और ग़िज़ा के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। आगाही सेशन में मुंतज़मीन, वज़ारत मज़हबी उमूर और टीम पंजाब फूड अथॉरिटी के अलावा बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर रज़ा का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी अवामुन्नास को महफूज और मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करने में पेश रही है। हर साल आज़मीन हज के लिए खुसूसी ग़िज़ाई प्रोग्राम और आगाही कैंप भी लगाया जाता है। 18 हज़ारी में सूखे दरख्तों की नीलामी की आड़ में सब्ज़ दरख्तों की कटाई का इंकिशाफ हुआ है। 18 हज़ारी में दरख्त बचाओ या बीज खाओ लाखों रुपए के मुबैना सब्ज़ दरख्त गैर कानूनी तौर पर काटे जाने लगे। हुकूमत शजरकारी के दावे सिर्फ दावे तक महदूद रह गए, मगर हकीकत कुछ और। 18 हज़ारी में सब्ज़ दरख्तों की कटाई पर शहरी परेशान, नीलामी के नाम पर लूटमार का बाजार गर्म है। 18 हज़ारी में सरकारी अफसरान और ठेकेदारों की मुबैना मिली भगत से ये काम हो रहा है। सब्ज़ दरख्तों की कटाई पर शहरी पर सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ज़िला खानेवाल को हादसा से बचाव के लिए IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े और DSP ट्रैफिक पुलिस मज़हरुल इस्लाम ने शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफ़सीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब की एक सोची हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क ने ज़िला भर को हादसा से बचाने के लिए आज हेलमेट के आगाही के हवाले से हेलमेट तकसीम किया और तारे भी लगाएंगे। तो बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क से, बताएगा ज़िला खानेवाल को हादसा बचाने के लिए आपने हेलमेट तकसीम किया और तार लगाइए, क्या करेंगे बारे में आप? जी मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का विजन है कि रोड्स महफूज की जाएँ और हमारा जो एक एक शहरी है उसकी ज़िंदगी बहुत महफूज है, तो उसको महफूज बनाना है तो हेलमेट की अवेयरनेस चलानी है कि अवेयरनेस पहने और उसको कंप्लाइंस भी करवाएगी ट्रैफिक पुलिस। अवेयरनेस कैंपेन को बड़ा टाइम हो गया, कंप्लाइंस भी होगी। उसके साथ साथ बाहर का मौसम है, काइट फ्लाइंग पे मुकम्मल पाबंदी है, सख्त कानून है, पुलिस रेड भी कर रही है, पतंगबाजों को पकड़ भी रही है। उसके साथ साथ महफूज बनाएं हमारे राइडर्स भाई के, वो तार भी लगवाएं, सेफ्टी तार और हेलमेट पहनेंगे तो हम इंशाल्लाह हमारे ये सुबह जो घर से रोज़ी के लिए निकलते हैं तो शाम को इंशाल्लाह महफूज तरीके से अपने घर में हलाल रोज़ी कमा के पहुँचेंगे। सर, जो वालिदैन बच्चों को छोड़ने आते हैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते और ख़ास तौर पर स्टूडेंट, आप क्या मैसेज देंगे? जी स्टूडेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है हमारे माशरे का। स्टूडेंट्स को ज़रूर
हम अब अवेयरनेस चलाई है, स्टूडेंट्स पे करेंगे, उनके वालिदैन को भी के घर भी जाएंगे, रोड्स पे भी रोकेंगे, मतलब एक्शन भी लेंगे जो हेलमेट नहीं पहनेगा, और तार की अवेयरनेस कैंपेन चलती रहेगी इंशाल्लाह। जी आपने बात सुनी है डीपीओ खानेवाल के, यही कहना था कि आज हेलमेट तकसीम किए हैं, और इनका यही कहना था कि तारें भी लगाई जा रही हैं खानेवाल शहर को आसानी बताने के लिए, और इनका ये कहना था कि वालिदैन को ये मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। जी खानेवाल में सब्जी और फ्रूट मंडी में खुशी की लहर। 18 फरवरी को होने वाले इलेक्शन का न्यू सब्जी मंडी में अखाड़ा सज गया। सदारती उम्मीदवारों शेख अकमल इंतखाबी निशान आम और सदारत के उम्मीदवार साजिद गफ्फार इंतखाबी निशान सेब के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखते हैं। अब जीत आम की होगी या जीत सेब की होगी? खानेवाल से अरशद अवान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। खानेवाल की तारीख में सब्जी व फ्रूट मंडी में पहली बार होने वाले इलेक्शन के लिए न्यू सब्जी मंडी में अखाड़ा सज गया। जगह जगह इलेक्शन उम्मीदवारों के पैनल फ्लैग सजा दिए गए। आड़तियों में खुशी की लहर। अब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। जबकि सदारत के उम्मीदवार साजिद गफ्फार ने 18 तारीख को होने वाले इलेक्शन के लिए सियासी मुहिम का आगाज तेज कर दिया है। सब्जी मंडी के दरीना मसाइल और इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस गंदगी के ढेर लगे नजर आते हैं। इन मसाइल को हल करने और आड़तियों की इज्जत वकार को बहाल करने के बारे में यकीन दहानी कराई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी तो सबसे पहले जो है आरती साहबान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जो साबका हुकूमत में आरती साहबान और पड़िया साहबान पल्लेदारान को जो है वो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, जो मज़ीद इस्लामिया का बंदा आकर उन पर जबर ज्यादती कर जाता था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी तो इस मंडी को जिला की खानेवाल की मॉडल मंडी बनाने में पूरा किरदार अदा करूंगा। सदारती उम्मीदवार साजिद गफ्फार इंतखाबी निशान सेब और शेख अकमल इंतखाबी निशान आम। 18 तारीख का दिन बताएगा कि वोटर हजरात किसे पसंद करते हैं, आम या सेब। अरशद अमान, 5 न्यूज़, खानेवाल। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे शोरकोट के निजी अस्पताल में मयारी इलाज की फराहमी की गर्ज से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों के माहिरीन डॉक्टर्स ने मुफ्त खिदमात अंजाम दी। शोरकोट गिरदोनवा से सैकड़ों की तादाद में लोग फ्री मेडिकल कैंप से मुस्तफीद हुए। इनमें बच्चों और औरतों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स भी शामिल थे। कैंप में मुख्तलिफ अमराज की जदीद आलात से तशखीस और इलाज का बंदोबस्त किया गया। इनमें जल्द, आंखों, नाक, कान और गले की बीमारियां भी शामिल थी। मरीजों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स भी फराहम किए गए। जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के रहनुमाओं ने कहा है कि जंग की तकसीम किसी भी सूरत मंजूर नहीं। हुकूमत को दो टोक पैगाम दे दिया है। 18 हज़ारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि जंग की अवाम किसी भी सूरत अपने तारीखी ज़िले की तकसीम कबूल नहीं करेगी। 18 हज़ारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक की क़यादत का कहना था कि जंग 200 साल पुराना ज़िला है और इसे सियासी रिश्वत के तौर पर तकसीम करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक के रहनुमाओं ने लियाकोट डिवीज़न बनाने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। नौजवानों को आइस की लत में मुब्तला करने वाले पाकपतन पुलिस के निरगे में आ गए। मुनशियात के धंधे में मुलविस आइस फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन के थाना फरीद नगर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मकरू धंधे में मुलविस मुलजिमान से 1 किलोग्राम से ज़ायद आइस और चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मौसम की शिद्दत से खुद को महफूज रखने के लिए सरगोदा के फूड पॉइंट्स का रुख करते हुए मछली पर हाथ साफ करते दिखाई दे रहे हैं और दोस्त अहबाब के हमरा मौसम से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अशर नवी से। जी अशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, खुद को मौसम की शिद्दत से महफूज रखने के लिए सरगोदा के बासी जहाँ ड्राई फ्रूट, गजरेला और बाकी अशिया इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे मछली का इस्तेमाल भी रूटीन से ज़्यादा होता है। इस मौसम की शिद्दत को खातिर में ना लाते हुए सरगोदा के शहरी जो है वो घरों से निकले हैं अपने अहले खाना के दोस्त, अजीज़ व अकारब के हमरा और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू बाज़ार फूड स्ट्रीट में, जहाँ पर काला रहू, चिड़ा, फिंगर फिश और ये बाकी जो है मछली की इकसाम बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे काला रहू जो है वो सरसों के तेल में तैयार की जाती है, जो बच्चों बड़ों में मरगूब है। इसे अहले खाना भी जो है ना वो जो लोग अपने ना सिर्फ दोस्तों अजीज़ व अकारब के हमरा खाते हैं बल्कि घर भी लेके जाते हैं। और तिबी माहिरीन का कहना है कि मछली के जो है वो ग़िज़ाई अज्जा वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी हैं और इस मौसम में आप अपने आप को इसके साथ मौसम की शिद्दत से भी महफूज रख सकते हैं और तिबी लिहाज से भी
इसके बेपनाह फवायद हैं। जी, हुकूमत सिंध के महकमे तालीम की नाअहली के बाद साले पट के गाँव खुदाबख्श मीर प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 8 सालों से बंद है। इलाका मकीनों के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। स्कूल बंद होने के बाद बच्चे मवेशी पालने लगे। इलाका मकीनों ने बताया कि 2016 में स्कूल बिल्डिंग तैयार हुई, लेकिन हुकूमत सिंध के महकमे तालीम की नाअहली के बायस असातिज़ा तैनात ना हो सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।